हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है CS हर्षदीप सिंह नरूला एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड लाइसेंस या फसाई लाइसेंस फॉर रेस्टोरेंट्स। जब आपको एक फसाई लाइसेंस अप्लाई करना है रेस्टोरेंट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगनी है और इसमें की पॉइंट्स क्या हैं। आपको पहले मैं समझाऊंगा कैसे एप्लीकेशन बनानी है, फिर क्या इन्फो लगेगी उसमें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड क्या की पॉइंट्स हैं। मेजर थिंग इज द की पॉइंट्स। जब हम बात करते हैं फसाई लाइसेंस की, इसमें हम बात कर रहे हैं स्टेट लाइसेंस की। स्टेट लाइसेंस की बात कर रहे हैं। स्टेट लाइसेंस उनको चाहिए जिनका टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है पर 20 करोड़ से नीचे है। आप मेरी बात पे गौर कीजिए कि आप 12 लाख का टर्नओवर की बात हो रही है, इनकम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का कैसे प्रोसेस है। आपको कहाँ जाना है? फर्स्ट कॉज की वेबसाइट पर। वहां पे आपको क्या सिलेक्ट करनी है? अपनी स्टेट, कौन सी स्टेट से हैं आप। देन जब आप स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, आपको डालनी स्टार्ट करनी है अपनी इंफॉर्मेशन। नेम डालना है सबसे पहले। नेम क्या है? बिजनेस का आपके नेम ऑफ बिजनेस, या अगर अपने नाम से कर रहे हैं तो अपना नाम डालेंगे आप। उसके बाद क्या लगेगा? आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का एड्रेस। फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस है किसी और जगह लाइक दिल्ली में, पर आपका जो फूड प्रीमाइसेस है आपका वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो आप जहां पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आपकी रेस्टोरेंट की लोकेशन है, आप वही एड्रेस डालेंगे उसमें। दैट इज एड्रेस ऑफ योर प्रीमाइसेस। देन मूविंग फर्दर आपको डालना है जीएसटी नंबर, अगर आपके पास है। ये मानिए बात ऑप्शनल है चीज। अगर आपकी कंपनी है तो आपको डालना सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये ऑप्शनल चीजें हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी पॉइंट है ये वाला। ये सरकार ने हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले ही मैंडेटरी किया है। पहले तो कॉलम था इस चीज का, पर ये मैंडेटरी चीज नहीं थी। आपको क्या डालना? पैन, और पैन को क्या करना है वहां पे? वेरीफाई। वेरीफाई कैसे होगा? आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपको इनकॉर्पोरेशन की डेट डालनी है। उसके बाद मूविंग फर्दर आपको डालनी है अपनी गूगल की मैप लोकेशन। बिकॉज जब आप ये चार चीजें भरेंगे, उसके बाद नीचे आएगा ओके दबाएंगे। ओके पे क्लिक करते ही वहां पे एक मैप खुल जाएगा, वहां पे डालनी है आपको अपनी लोकेशन। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे अदर चीजें। ये तो आपकी प्रायर चीजें हैं। देन हम मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये हो गया आपके 5 पॉइंट्स। क्या क्या है? आपका नेम है, वो आपका एड्रेस है प्रीमाइसेस का, जीएसटी एंड सिन ऑप्शनल है, नंबर 4 पे पैन है, नंबर 5 पे गूगल की आपकी लोकेशन है, नंबर 6 पे क्या है आपका? आपको सिलेक्ट करना है रेस्टोरेंट में क्या क्या सर्विस दे रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में कॉमन सर्विसेज 3 होती हैं। या तो आप पॉइंट नंबर 5 होता है उसमें कन्फेक्शनरी होती है, या आपका पॉइंट नंबर 16 होता है आपको जिसको कहते हैं प्रिपेयर्ड फूड। ये जो सबसे कॉमन है, प्रिपेयर्ड फूड मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस फूड को। या आपका पॉइंट नंबर 18 इंडियन स्वीट्स होता है। तो हम मान के चलेंगे यही चीजें 3 मेन रहती हैं जो लोग अप्लाई करते हैं अक्सर। तो इनको हेड्स कहते हैं कि गुड्स के हेड्स हैं ये। तो मोस्टली हम किस में जा रहे हैं? हम प्रिपेयर्ड फूड्स में जा रहे हैं, या कन्फेक्शनरी में जा रहे हैं, या इंडियन स्वीट में जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 6 में आपको ये सिलेक्ट करना है रेस्टोरेंट की कैटेगरी जब ओपन होगी नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आपको क्या डालना है? इसमें आपको डालना एप्लीकेंट का नेम, अपना नाम। एप्लीकेंट आप हैं, अपना नाम डालेंगे, एप्लीकेंट नेम। उसके बाद आपको क्या डालना है? अपना ईमेल और फोन नंबर। जैसे आप फोन नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, नीचे आप सेट करेंगे अपना पासवर्ड। पासवर्ड आपने सेट करा, आपको क्या जाएगा? ओटीपी। ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल पे और आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डालना है। आपका क्या जनरेट हो जाएगा वहां से? एक्नॉलेजमेंट नंबर। और आपको इस चीज की मेल भी आएगी, मैसेज भी आएगा। यही एक्नॉलेजमेंट नंबर आपकी मूव फर्दर करेगा एप्लीकेशन को। तो यहां तक जो हमने एप्लीकेशन बनाई, तो आपकी 15% एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला पेज खुलेगा। जैसे आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, लॉगिन हो जाएगा। आपको क्या करना है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डालना है। अगर आपका जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है कहीं और का, जैसे दिल्ली और नोएडा की बात हो रही थी, तो अब रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वहां है जहां पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। प्रीमाइसिस का एड्रेस भी हो सकता है, बट आपका अलग भी हो सकता है इस केस में। अगर आपको जैसे कोई डॉक्यूमेंट लेना है, आप बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, नोएडा में मेरा रेस्टोरेंट है, पर मैं रहता कहाँ पे हूँ? मुंबई में। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप क्या डालोगे? मुंबई का एड्रेस, ताकि अगर आपको कोई नोटिस आना है, कोई डॉक्यूमेंट आना है, कोई भी चीज आनी है फसाए से, तो आपको कहाँ आ सके? आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। नंबर 10 पे आप जाएगा टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन। इसका क्या मतलब होता है टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन? उसकी डिटेल्स जाएंगी। मतलब जो फूड हैंडलर्स हैं, जो टेक्निकल हैं इस चीज में, जो आपके रेस्टोरेंट के शेफ वगैरह हैं, उनकी डिटेल्स जाएगी। उनका क्या जाएगा? उनका नेम, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और फोटो आईडी। फोटो आईडी क्या है? जैसे पैन लगाया तो 10 डिजिट की पैन लगा देंगे आईडी। अगर आपने आधार लगाया तो आधार नंबर लिख देंगे। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा? पॉइंट नंबर 11 पे आपका आएगा पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अब क्या है कि ये 2 पर्सन है, टेक्निकल क्वालिफाइड और पर्सनल रिस्पॉन्सिबल सेम भी हो सकते हैं,
डिफरेंट भी हो सकते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल आपका शेफ है टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, बट पर्सनल रिस्पॉन्सिबल आप हो जो इसकी देख रेख कर रहे हो, तो इसमें आपकी डिटेल आएगी। आपकी डिटेल में क्या आएगी? वही सब चीजें जो टेक्निकल क्वालिफाइड में आई थी, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, आपका फोटो आईडी एक्सेट्रा, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करते हैं पॉइंट नंबर 12 पर। अब पॉइंट नंबर 12 पे क्या है आपका? पॉइंट नंबर 12 पे आप आएगी नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप इसको, नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप इसको फूड लाइसेंस जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 1 से लेके 5 साल तक। तो जब आप रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पर ईयर रेस्टोरेंट की फीस है 2000 रुपए। अगर आप 2 साल के लिए कर रहे हैं तो क्या हो गया? 4000 रुपए। अगर आप 3 साल के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा? 6000 रुपए। उसके मूव फॉरवर्ड करते हैं, ये पर ईयर फीस है। आप एक टाइम पे 1 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एक टाइम पे आप सभी साल लोगों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये 12 पॉइंट थे, ये थी इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा? लिस्ट ऑफ पार्टनर्स या लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, खुद से काम चला रहे हैं, तो आपकी लिस्ट। उसमें क्या जाएगा आपका? एक पेज पे नेम, एड्रेस, आपका फोन नंबर, ईमेल। तो उसको क्या करना है? आपको साइन करना है लेटर हेड पे लगा के। लेटर हेड पे लगाया और हमने क्या कर दिया? साइन। उसके बाद क्या जाएगा? वाटर टेस्ट रिपोर्ट। देखिए लोग ना अक्सर ये चीज बहुत मिस कर देते हैं। लोगों को बताते हैं कोई कंसल्टेंट की ये चीज नहीं लगेगी, आप मान के चलिए वाटर टेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी 2 टाइप की। हम तो एक रिकमेंड कर रहे हैं, पर जब सरकार आती है कहती है 2 टाइप की। क्या? एक तो आप जो खाना बना रहे हैं, पानी तो यूज होगा ना उसमें, खाना बना रहे हैं, और जो बर्तन धो रहे हैं उसमें भी पानी यूज होता है, तो उनकी वाटर टेस्ट रिपोर्ट लगती है प्रॉपरली। उसके बाद क्या होगा? आपकी फोटो आईडी, जैसे आपने क्या है इसमें आधार और पैन की कॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे अटैच कर देनी है पॉइंट नंबर 3 पे। उसके बाद अगर आपकी रेंट पे है प्रीमाइसेस, रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अगर आपने एनओसी साइन कर रखी है, एनओसी लग जाएगी। और साथ में क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरीफाई करने के लिए आपका ये 2 चीजें। उसके बाद आपका क्या लगेगा? अगर आप कंपनी है, एमओए, एओए लगेगा। अब पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप डीड लगेगी। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वहां पे एक लग जाएगी डिक्लेरेशन की भैया हम तो सोल प्रोप्राइटर हैं। उसमें डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको वहां भी मिल जाएगा, हम भी प्रोवाइड कर देते हैं एज अ प्रोफेशनल सर्विस। उसके बाद आप क्या क्या लगेगा? फॉर्म 9। फॉर्म 9 क्या होता है? जब मैंने बताया था टेक्निकल क्वालिफाइड, ये उसके लिए नहीं, ये है पर्सन रिस्पॉन्सिबल के लिए। फॉर्म 9 आपको साइन करना है। साथ में आपका लगेगा बोर्ड रेजोल्यूशन, अगर आप कंपनी एलएलपी है। अगर आप कंपनी एलएलपी नहीं है तो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो सिर्फ क्या लगेगा आपका? फॉर्म 9। उसके बाद क्या है कि ये हिडन चीज है, लोग बताते नहीं क्योंकि वहां पे लिखी भी नहीं है, सिलेक्ट करनी पड़ती है अलग से। ये है एफएसएमएस, एफएसएमएस प्लान लगेगा वहां पर। उसके बाद क्या है कि अगर आप कुछ ट्रेडिंग के गुड्स सेल कर रहे हैं साथ में रेस्टोरेंट में, वहां पे क्या लगेगा? आपका रिकॉल प्लान भी लग सकता है। ये बात रही थी कुछ डॉक्यूमेंट्स की, बट अब बात करते हैं चलिए की पॉइंट्स की। आपने देख लिया कि ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे एफएसएमएस प्लान नहीं मेंशन होता, वहां जी और चीजें भी काफी मेंशन नहीं होती, और लोग वैसे वाटर टेस्ट रिपोर्ट को नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, एफएसएमएस को कर देते हैं। ये चीजें बहुत गलत है। जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने सोचा होगा कि बेसिक अप्लाई कर लूं 100 रुपए वाला, या सेंट्रल अप्लाई कर लूं। देखिए स्टेट अप्लाई कीजिए। आज की डेट में जो 12 लाख का टर्नओवर है, कभी तो क्रॉस होगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद। बेसिक में अगर आप अप्लाई करते हैं, वहां से क्वेरी आ जाएगी कि जी स्टेट अप्लाई कीजिए, फिर हमें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जी हमारा तो अभी इतना टर्नओवर हुआ नहीं। नंबर 1 स्टेट अप्लाई कीजिए। फीस क्या है? 2000। देखिए अब फीस जो स्टार्टिंग में जाती है 1000, और जब लाइसेंस इश्यू हो जाता तो जाती है बाकी की 1000। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 5 साल के लिए 10,000 सॉरी, तो पहले 1000 जाएगी, फिर बाद में कितनी जाएगी? 9000 पे। पहले ही 1000 चली जाती है। उसके बाद क्या है? की पॉइंट में वाटर टेस्ट रिपोर्ट, ये बहुत जरूरी है। एक तरीके की वाटर टेस्ट रिपोर्ट लग जाएगी उस चीज, उस वाटर के लिए जो खाना आप यूज, जो पानी में खाना बनाते हुए यूज करते हैं। उसके बाद क्या आएगा? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स मैं बोल रहा हूँ उधर लिखे नहीं है, बट ये मांगता है ऑफिसर कुछ कुछ केसेस में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसका? फूड हैंडलर्स का। फूड हैंडलर्स कौन होते हैं? जैसे आपका शेफ हो गया, या आपके जो स्टाफ हो गया, वेटर्स हो गए, उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद वो मांग सकता है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, आपके पास कौन से इक्विपमेंट है, जैसे मशीनरी है, कढ़ाई है, एक्सेट्रा है, फलाना है। और 6 में मांग सकता है प्रीमाइसेस की इमेज। तो ये चीजें ना, आपकी दुकान की इमेज, फैक्ट्री की इमेज, तो ये चीजें कोई बताता नहीं है। तो थिंग इज कि लोग कहते हैं कि ये 6 पॉइंट मेंशन है, 6 ही है, बट इसमें बहुत अलग से चीजें लगती हैं, और हमें एज अ प्रोफेशनल सर्विस ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करते हैं। हमारे ऑफिसेज दिल्ली एंड गुड़गांव में है। ये है मेरा नंबर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये एज अ प्रोफेशनल सर्विस चाहिए हमसे, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।